जय हिंद। आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप बिहार बोर्ड 2024 में कोई भी एग्ज़ाम या 11th को दे रहे हैं या फिर 10th का दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम में कैसे अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे और आप इस समय तैयारियां कर रहे हैं, कम समय ज़्यादा तैयारी करना है तो इसको कैसे करेंगे। क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज होंगे कि हम तैयारियां करें तो कैसे करें। आज आपको बताएंगे। देखिए, ये आपके लिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और उसके बाद आपके पास मॉडल पेपर भी होगा, क्वेश्चन बैंक भी होगा, गाइड होगा, नोट्स होगा, फेयर होगा, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव, एनसीईआरटी बुक, प्रैक्टिकल सेट, मोबाइल से ऑनलाइन भी पढ़ते होंगे और स्कूल से भी जाना है और कोचिंग भी और सेल्फ स्टडी करना है। इन सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब समय आपके पास कम है, पढ़ाई करने ज़्यादा है, सब्जेक्ट भी 5 है आपके पास, तो आप कैसे कवर करेंगे, इसी चीज़ को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, तो आप अगर नहीं इसमें समझ में रहा है, आपके अलग से है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब पूछ सकते हैं, ठीक है, हम जवाब दे देंगे। ओके, अब हम बता रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों आपसे के पास तो अवेलेबल है, बल्कि आप कंफ्यूज है पढ़े किससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन पढ़े तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। स्कूल जाएं या फिर कोचिंग जाएं या फिर सेल्फ स्टडी करें या फिर ये सारी चीज़ें पढ़ें या मोबाइल से पढ़ें, ये सारे कंफ्यूज आपके पास होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि मॉडल पेपर का मतलब होता है कि इसी प्रकार जैसे आपको मॉडल पेपर में देखते हैं क्वेश्चन, वैसे ही आपके फाइनल एग्जाम बिहार बोर्ड जो लेगी इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉडल मतलब उसी मॉडल के, ठीक है। तो मॉडल आप जानते हैं किस चीज़ का, देखिए अगर मॉडल पेपर आपको देखना है तो टारगेट का देखिए, ठीक है, टारगेट का देखिएगा तो बेहतर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से लड़ता है और जो टॉपर बने हैं उनसे पूछें। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हमने यूज किया था मॉडल पेपर, वो टारगेट का हम आपको दिखा देंगे साइड में, ठीक है, मॉडल पेपर। इससे अब चलिए क्वेश्चन बैंक को आप किसी भी प्रकार, कोई भी प्रकाशन का हो, भारतीय भवन का हो या फिर स्टूडेंट फ्रेंड का हो या लूसेंट का हो या फिर कई प्रकाशन के आते हैं, उसमें से कोई भी प्रकाशन का। हाँ, एक चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आप जिस प्रकाशन का ले रहे हैं उस प्रकाशन में ज़्यादा गलतियाँ ना किया हो, इसलिए आप याद करके जाएंगे। और गलतियाँ अगर याद करके जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे अच्छे से बना पाएंगे, बनाएंगे आप सही, गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, किसी भी किताब में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गलती ना हो। तो क्वेश्चन बैंक को आप हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक से 80% प्रश्न हर साल बिहार बोर्ड रिपीट करती है, क्योंकि अलग से क्वेश्चन तो पैदा करेगी नहीं, किताबी से और किताबी का क्वेश्चन बार बार कई सालों से। इसलिए हम आपको सजेशन करेंगे कि आप 10 सालों के क्वेश्चन बैंक बना जाइए। अगर आपका 100 में 80% लड़ना ही लड़ना है, इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन बैंक का मतलब ही होता है कि उस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया हो, ठीक है। अब चलिए, आपके पास गाइड होगा, 10वीं में है तो एमवीडी गाइड होगा, नहीं तो आप 12th में है तो आपके पास किताब का गाइड होगा, ठीक है। तो आप गाइड का वही चीज़ें देखिए जो मतलब एडजेक्टिव में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एडजेक्टिव में इम्पोर्टेंट है। आप पढ़े हैं, उसमें आपको मालूम होगा कि कौन बार बार पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में पढ़िएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि एडजेक्टिव भी या फिर मॉडल गाइड में कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आपको किताब से ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है, अब किताब को अपने नंबर के लिए पढ़ना है। अब ज्ञान के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अब नंबर के लिए मेन चीज़ पर फोकस कीजिए। हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। चलिए, नोट्स आपके कोचिंग के लिखवाए होंगे या फिर किसी दोस्त से लिए होंगे या फिर खुद से बनाए होंगे नोट्स। आप उसको क्या कीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए, ठीक है, क्योंकि पुरानी मेमोरी में आपने जो सेव किया है वो तो शायद डिलीट हो गया हो, फिर भी आपको उसको रिकवर करना है, इसलिए आपको रिवीजन करना होगा। और जितना आप रिवीजन कीजिए उतना डिवीजन आएगा, ठीक है। फेयर आपने मैथ का किया होगा, बिल्कुल किया होगा, ऐसा नहीं है, और 20 सब्जेक्ट को किए होंगे। बाकी फेयर जो मैथ का आपने किया है उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार देख लिया, देखने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, उस सवाल को लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में ना, उतना आप मास्टर बन जाइए। एक चीज़ को आप लिख के रख लिए। अब एडजेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात आ रही है, तो हम एडजेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात बता रहे हैं कि एडजेक्टिव उसी चीज़ का देखिए जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर। अगर आप इंटर में हो, मैट्रिक में हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा
हिंदी हो या कोई और सब्जेक्ट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन कविताओं के लेखक और कविता, ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें पूछी, उनकी रचनाएं पूछी जाती है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार रिपीटेड किया जाता है बिहार बोर्ड में, इससे एडजेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब इसमें हम बता दें कि सब्जेक्टिव अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो आपकी एडजेक्टिव अपने आप बन जाएगी, क्योंकि सब्जेक्टिव से ही एडजेक्टिव की बनाई जाती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी बुक में आपने कहीं ना कहीं जब पढ़ाई किए होंगे उस समय तो आपने या तो किसी मार्कर से या फिर पेंसिल से या आपने उसे अंडरलाइन हाईलाइट से किया होगा, किया है ना जी। उसे आप एक बार देख लीजिए, क्यों, क्योंकि आप फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे तो ये जो चीज़ आप पढ़ेंगे ना तो ये दोनों रिलेट होगा। आप फेयर पढ़िएगा और एनसीईआरटी एक बार देख लीजिएगा, आपको दोबारा फिर से रिपीट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस सेट मिलता है, आपने गाइड खरीदा होगा। देखिए गाइड आपने जो लिया नवंबर में या फिर उधर पहले, तो उस समय नहीं मिलता है, बल्कि इस समय दिसंबर में आप दुकानदार से जाइए, आप एमबीडी गाइड लिए हों तो उस समय उनसे कहिए कि हमें प्रैक्टिस सेट आता है, एक दिखा दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट, ऐसा ही होता है, यही है प्रैक्टिस सेट। देखिए एग्जामिनेशन प्रैक्टिस सेट 2014 का है, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, ये सभी सब्जेक्ट का है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्या होगा, आपको प्रैक्टिस सेट करने से आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, आपके अंदर आत्मशक्ति यानी विश्वास हो जाएगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी, आपको एग्ज़ाम का कोई टेंशन भी नहीं होगा और आपको आदत लग जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट कम से कम इतना बैठिए, पानी वानी ले लीजिए और शांति जगह पर मोबाइल सारे बंद कर दीजिए, ठीक है, ओके। क्योंकि एग्ज़ाम में आप जाएंगे, आपके मोबाइल नहीं जाएगा और आपके घर वाले नहीं जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। आप जितना पढ़े होंगे वो किताब भी नहीं जाएगा, बल्कि आप पढ़े हैं जो दिमाग में आपने लोड किया अपने मेमोरी में, वही चीज़ आपके एग्ज़ाम में जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता है। एक कलम के साथ दूसरा कोई कुछ अंदर ले जाना नहीं दिया जाता है और ना ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर ले जा रहे हैं तो बाई चांस आप पकड़ा जाएँ तो हो सकता है आईएएस ऑफिसर के हाथ पकड़ाएं तो वो लाल से ले जाए तो 3 साल के लिए बैठना पड़ जाएगा। इस चीज़ को आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप लोग ये चीज़ भी पढ़ रहे होंगे, मोबाइल से ऑनलाइन क्लास तो ज़रूर कर रहे होंगे, कहीं ना किसी भी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे और जो अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होंगे उसे पढ़ रहे होंगे। अब इसके लिए आप जानते हैं जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है उसी चीज़ को आप मोबाइल से देखिए, अदर नन देखिए। क्यों, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पहले से ये सारी चीज़ें पढ़ा है, मॉडल पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, गाइड है, नोट्स है, फेयर एडजेक्टिव है, सब्जेक्टिव, इसी चीज़ को मोबाइल पर पढ़ाया जा रहा है जी हैं। हो सकता है कि हम जो बताएं उसको एनालिसिस किए हैं, कई बार देखे हैं कि जो बार बार पूछा जा रहा है उसको हम चेक करके हम अपने चैनल पर ला लेंगे, वो आपको पढ़ना है। क्योंकि आपको अभी नए हैं, 10वीं क्लास में आप फर्स्ट बार जा रहे हैं एग्जाम बोर्ड में, आपको नहीं मालूम है कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, या फिर आप 12th में हो, आपको भी नहीं मालूम है कि क्यों क्वेश्चन को कौन कौन से बार बार। हम लोगों का एनालिसिस किया है, हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो बार बार पूछा गया, जो लड़ेगा। इस चीज़ को आप देखिए, अगर हम डाल रहे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए एक बार, क्योंकि आपको वही चीज़ें बताई जाएगी जो एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। तो मोबाइल से आप वैसा पढ़िए, ठीक है। अब स्कूल में आप देख लीजिए कि अगर पढ़ाई हो रहा है, बच्चे के हित में पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग नहीं, बल्कि स्कूल के मास्टर जान रहे हैं कि हाँ बच्चों का एग्ज़ाम है, उन लोगों का भविष्य है और 10 साल मेहनत किया है, इस चीज़ को वो लोग समझ रहे हैं और आपको भी समझा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हर सब्जेक्ट का लाइन बाय लाइन टाइम टू टाइम पढ़ाई हो रहा है। तो आप स्कूल में जाइए, ऑर्डर मन जाइए। क्यों, क्योंकि आप जाएंगे तो आपके पास समय बहुत कम है, सिर्फ 2 माह है। अगर 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस आपके पास 2 माह है, ठीक है। अगर आप इंटर के दे रहे हैं तो आपके पास 0 मंथ समझ लीजिए, क्योंकि 1 माह जाने में कोई टाइम ना लगेगा, क्योंकि आपने पिछले 11 माह या 2 साल कितने अच्छे तरीक़ा से जानते हैं कि कितने ईजी तरीक़े से, तो 1 माह क्या है, 0 वही समझ लीजिए। तो स्कूल में आप उसी। अब चलिए कोचिंग की बात बता रहे हैं। कोचिंग तो आप जा रहे होंगे, कहेंगे कोचिंग सर क्यों नहीं जाएँ। देखिए कोचिंग में जा रहे हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए, बल्कि आपको अगर वो कोचिंग वाले टीचर अगर आपको अभी भी किताब पढ़वा रहे हैं और किताब से क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, उस चीज़ को मत करिए। क्यों, आप बोल दीजिए सर हमें या तो प्रैक्टिस सेट कराइए या फिर मॉडल पेपर। क्यों, क्योंकि मॉडल पेपर करेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि बिहार बोर्ड में जो फाइनल एग्जाम होगा उस चीज़ में कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और आइडिया मिल जाएगी तो आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे, तो आप उसी अनुसार से अपना नोट्स बनाएंगे एग्जाम के लिए और तैयारी भी करेंगे। इस चीज़ को आपको समझना। दूसरी चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा, वो आपको एग्ज़ाम समय में बहुत
फ़ायदा होगा। किसी भी चीज़ को आप एक बार नहीं 5 बार 10 बार तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज़ आपका हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अपने घर में देखे होंगे कि सामान रखा गया, ठीक है, वहाँ पर आप नहीं उसको किसी किताब में, किसी कॉपी में, किसी याद नहीं कराते, ठीक भी आपको वो याद हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने बार बार देखा, उसे प्रैक्टिकली किया है। तो प्रैक्टिस करने का मतलब प्रैक्टिकली आप कर ले रहे हैं किसी भी। देखिए, ये प्रैक्टिस का मतलब इसलिए एग्ज़ाम के समय इस समय निःशुल्क मिलता है। आप पैसा मत दीजिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पैसा नहीं देना है हमें किसी भी दुकानदार को। ये एमबीडी गाइड के साथ मिलता है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए। अब बता रहे हैं आपको, कोचिंग में ऐसा करिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कोचिंग 1 माह बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपने 11-12 माह पढ़े हैं सेकेंड ईयर में, फिर उधर 1 साल पढ़े हैं। आप इसी का रिवीजन कीजिए ना, अपने सेल्फ स्टडी कीजिए ना। सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम आईएएस ऑफिसर यूपीएससी होती है, ये बिहार बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एग्ज़ाम यूपीएससी आईएएस की परीक्षा, उसमें कोचिंग से ज़्यादा लड़के नहीं निकलते हैं, बल्कि अपने सेल्फ स्टडी से निकलते हैं। आपको बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। टीचर आपको पूरी किताब क्यों ना पढ़ा दें, 10 बार क्यों ना पढ़ा दें, आप उस किताब को एक बार ना बना पाए अपने आप से, तो क्या होगा? एग्ज़ाम में तो आपको जाना है, आपके टीचर को नहीं जाना है। आप टीचर कितने तेज़ हैं, कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, इस चीज़ को नहीं मालूम। हाँ, एक चीज़ आपको और जानना चाहिए कि कॉपी लिखने का तरीका आपको जानना चाहिए, और कहिए कि कॉपी कैसे लिखा जाता है सर, क्योंकि आपके पास कितना हुनर है, कितना सुंदर है, कितना अच्छे तरीके से टॉप करते हैं स्कूल में या कोचिंग में, कितना रिजल्ट है, इससे कोई बिहार बोर्ड के मायने नहीं रखता, ठीक है। तो आप कॉपी में बिहार बोर्ड को कितना अच्छे तरीके से लिखे हैं, और वो कॉपी एग्जामिनर के सामने जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो कैसे नज़रिया से देखता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भाषा में लिखिए, क्योंकि उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग नंबर एग्जामिनर देते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपको बार बार लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बाबू लिखने के लिए ही आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, बल्कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और 3 घंटा में आपको 1.5 घंटा एग्जेक्टिव के लिए और 1.5 घंटा आपको सब्जेक्टिव के लिए मिलता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ, और आपका सपोर्ट हमारे चैनल पर रहे, और आप हमारे चैनल से पढ़ें और अच्छे रिजल्ट लाएं। इस चीज़ का मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप को। चलिए, जय हिंद, जय भारत।